अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ करेगा। तो देखिए प्रोटो ऑन्कोजीन से कन्वर्ट हुआ ऑन्कोजीन और जो ऑन्कोजीन बना तो हमारे पास इसकी म्यूटेशन से अनरेगुलेटेड क्या हो जाएगी, सेल ग्रोथ हो जाएगी। अभी अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ जो हो गई है इस ऑन्कोजीन की वजह से, याद रहे कि इस ऑन्कोजीन की हमारे पास कैटेगरी अगर हम डिवाइड करें इसकी कैटेगरी में डिफरेंट फैक्टर रिसेप्टर आते हैं, लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। इसके अलावा हमारे पास जो अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ करते हैं सिग्नल ट्रांसड्यूसर आते हैं, सिग्नल ट्रांसड्यूसर। इसके साथ साथ हमारे पास न्यूक्लियर रेगुलेटर आते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, न्यूक्लियस को रेगुलेट करते हैं। नंबर फोर्थ वन में हमारे पास सेल साइकिल रेगुलेटर आते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे पास उनकी जीन में आते हैं जो फर्दर हमारे पास क्या करते हैं, अनरेगुलेटेड सेल डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी ग्रोथ फैक्टर कैसे कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर हमारे पास ग्रोथ फैक्टर हर उस फैक्टर का नाम है, ग्रोथ फैक्टर हर उस फैक्टर का नाम है, नाम से ही जाहिर है जो क्या करता है, ग्रोथ करता है। द फैक्टर विच परफॉर्म ग्रोथ इज कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। इसकी एग्जाम्पल मैं बताऊं, इसकी एग्जाम्पल है प्लाज्मा डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो हमारे पास किसकी ग्रोथ करता है, विच इज़ यूज इन एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा में हमारे पास प्लाज्मा डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है। और इसी तरह हमारे पास ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर के जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें आप कहेंगे कि ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। लाइक अगर मैं बात करूं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की तो मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, HER2/neu ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है हमारे पास कौन से कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो इतनी कहानी देख से सुन लें कि ग्रोथ फैक्टर हमारे पास ग्रोथ परफॉर्म करता है, लाइक प्लाज्मा ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो हमारे पास रिसेप्टर करते हैं और सिग्नल को ट्रांसड्यूस करते हैं, उसका नाम क्या है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। लाइक HER2 या न्यू हमारे पास ब्रेस्ट कार्सिनोमा में होता है। इसके अलावा मैं थर्ड नंबर पे बात करूँ तो हमारे पास सिग्नल ट्रांसड्यूसर आते हैं। सिग्नल ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं, उस ट्रांसड्यूसर का नाम सिग्नल ट्रांसड्यूसर है जो सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसडक्शन करते हैं और रिसेप्टर को हमारे पास एक्टिवेट करते हैं। इसकी मिसाल एग्जांपल हमारे पास रास फैमिली से आती है, वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि आगे इसका काम क्या है और कैसे स्टेप वाइज मैनर में वो आगे हमारे पास रास हमारे पास ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। तो कैसे हमारे पास रास जो है आगे एसोसिएट करता है, ये हमारे पास एसोसिएट करता है किसके साथ, ये आगे जाएगा हमारे पास नेक्स्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के पास जाएगा और वो ग्रोथ फैक्टर एट इन एक्टिव स्टेट जो हमारे पास इन एक्टिव स्टेट होगा, जो हमारे पास बाउंडेड स्टेट है, GDP की बाउंडेड स्टेट है, उस इन एक्टिव स्टेट से रिसेप्टर जो ही ये ग्रोथ रास रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ उसने क्या किया, GTP बाउंडेड स्टेट से कन्वर्ट कर दिया GTP में, और GTP जो हमारे पास है वो क्या है, वो क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है रास को। तो मतलब ये है कि इस फैमिली से हमारे पास इस प्रोसेस के थ्रू ये क्या होता है, एक्टिवेटेड रास करता है। और ये एक्टिवेटेड रास जो है जो GTP के थ्रू यहाँ पर थ्रू रिसेप्टर से हो के यहाँ पर GTP के थ्रू एक्टिवेट हुआ है, तो ये एक्टिवेटेड रास फिर आगे जाके सेंड करता है ग्रोथ सिग्नल हमारे पास सेंड करता है टू द न्यूक्लियस को। तो रास क्या है, एसोसिएट है फैक्टर रिसेप्टर से, रास हमारे पास एसोसिएटेड है फैक्टर रिसेप्टर से। फैक्टर रिसेप्टर के साथ ये हमारे पास जब बाइंड हुआ है इन एक्टिव स्टेट से, GDP जो बाउंडेड स्टेट था, जो इनएक्टिव स्टेट था, वो जब कन्वर्ट हुआ GTP एक्टिव स्टेट में, तो GTP ने इसे एक्टिवेट किया रास को, रास ने हमारे पास ग्रोथ सिग्नल को ट्रांसड्यूस किया किसको, न्यूक्लियस को। याद रहे कि रास जो है हमारे पास इनएक्टिवेट होता है कब,
अगर हमारे पास उस वक्त ये इनएक्टिव होगा जब जीटीपी क्या हो जाएगी, जीटीपी की क्लीवेज हो जाएगी। जो ही जीटीपी की क्लीवेज हुई जीडीपी में, जीडीपी की क्लीवेज हुई जीडीपी में, तो उसके साथ हमारा रास जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो याद रहे कि हमारे पास रास की एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन हमारे पास किस से डिपेंड करती है, इन जीटीपी और जीडीपी मॉलिक्यूल से। साथ में बताता चलूँ कि म्यूटेटेड RAS ये रास जो है, म्यूटेटेड रास जो है ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किसको, म्यूटेटेड रास इनहिबिट द एक्शन ऑफ जीटीपेज। जो जीटीपेज एंजाइम है, जो एक्टिवेटिंग प्रोटीन है, जो जीटीपेज हमारे पास एंजाइम है जो रोल अदा कर रहा है इसकी एक्टिवेशन और डिसएक्टिवेशन में, तो जीटीपेज को म्यूटेटेड रास क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। अभी जीटीपेज इनहिबिट हुआ, जो ही जीटीपेज इनहिबिट हुआ जीटीपी की ब्रेकडाउन ख़त्म हुई, जीटीपी की ब्रेकडाउन ख़त्म हुई तो म्यूटेटेड रास मेंटेन रहेगा। और जो ही हमारे पास म्यूटेटेड रास जितना ही मेंटेन रहेगा उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। मोर एक्टिविटी ऑफ द रास, तो जितनी एक्टिविटी ज़्यादा उतने ही इंक्रीज ग्रोथ सिग्नल, ग्रोथ व्हाट, इंक्रीज ग्रोथ सिग्नल। तो कहानी यहाँ से चल रही है कि जीटीपेज हमारे पास जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्ट करता है। म्यूटेटेड रास ने जीटीपेज को इनहिबिट कर दिया, इनहिबिट हुआ तो जीटीपी तो मौजूद है, जीटीपी जो मौजूद है तो जीटीपी जो है हमारे पास रास को एक्टिवेट कर रहा है। जितना ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है तो उतना ज़्यादा ग्रोथ सिग्नल हो रहा है, जितना ज़्यादा ग्रोथ सिग्नल हो रहा है उतना ज़्यादा हमारे पास ट्यूमर की कंडीशन और नियोप्लेजिया की कंडीशन डिवेलप हो रही है। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये रास हमारा अगला रोल अदा करता है। अगला जो है कुछ रेगुलेटर ऐसे हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, उनका नाम है सेल साइकिल रेगुलेटर। सेल साइकिल रेगुलेटर किसे कहते हैं, हर उस रेगुलेटर का नाम है जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हमारे पास क्या करते हैं, मेडिएट करते हैं किसको, सेल साइकिल को। जो सेल साइकिल को मेडिएट करते हैं उसका नाम क्या है, सेल साइकिल रेडिएटर। इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास साइक्लिन जो है वो सेल साइकिल को रेडिएट करता है, साइक्लिन। एंड नंबर 2 इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। एक साइक्लिन है और दूसरा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। ये हमारे पास सेल साइकिल को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। मैं साइक्लिन की अगर छोटी सी मिसाल लूँ, साइक्लिन डी या CDK4 ये एक ऐसा कम्प्लेक्स है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स बनाते हैं और कम्प्लेक्स बनाने के बाद ये फॉस्फोराइलेट होते हैं और जो ही ये फॉस्फोराइलेट होते हैं कम्प्लेक्स बनने के बाद तो इट विल लीड्स टू अ कंडीशन जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा। क्योंकि सेल साइकिल को मेंटेन